हम लोग क्लास 9 का 12 चैप्टर्स हम लोग करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्लास 9 का 12 चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग का है। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला नाम से ही पता चल रहा है, चैप्टर्स का नाम से, कि इसमें फॉर्मूला के यूज़ करना है। जिस फॉर्मूला का नाम क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। इस हीरोन्स फॉर्मूला की यूज़ कहाँ पे होता है हम लोग का, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ कहाँ पे होता है हम लोग का, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। पहले वो चीज़ हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, या फिर पहले बात करते हैं कि ट्राइंगल्स क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग ये पहले डिस्कस किए कि हीरोन्स जो फॉर्मूला है, नाम से ही पता चल रहा है चैप्टर्स में कि इसमें फॉर्मूला कैसे काम करना है। और ये फॉर्मूला जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो किस में यूजेज होगा, ट्राइंगल्स में, जिसमें एरिया फाइंड करने का काम होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल्स क्या होता है। ट्राइंगल्स क्या होता है हम लोग को पता है कि ट्राइंगल्स का 3 साइड्स होता है और 3 एंगल्स होता है। ठीक है, इट्स अ क्लोज्ड फिगर, इट्स अ क्लोज्ड फिगर विथ थ्री थ्री साइड्स, 3 साइड्स। इट इज अ क्या, क्लोज्ड फिगर। ये क्लोज्ड फिगर होता है विथ 3 साइड्स। इसका साइड्स कितना होता है, 3 साइड्स होता है एंड 3 वर्टेक्सेस, 3 वर्टेक्सेस। इसका वर्टेक्सेस कितना होता है हम लोग का, 3 वर्टेक्सेस होता है। तो देखिएगा ट्राइंगल ये आपका क्या है, क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, जिसका साइड, जिसको हम लोग आर्म भी बोलते हैं, ये आपका ए बी सी। तो इसमें आपका ए बी बी सी और जो ए सी है वो आपका क्या है, साइड है। और इसी साइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर्म बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, आर्म। और इसमें जो ए बी और सी जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोलते हैं। और इसमें जो कॉर्नर जो पार्ट्स इनसाइड में दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। को अच्छी तरह से पता होगा क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ट्राइंगल्स जो है, ठीक है, तो ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं पहले वो डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल या टाइप्स ऑफ ट्राइंगल से पहले पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर्स क्या होता है। ठीक है, ताकि हम लोग को इस चैप्टर्स में पेरीमीटर्स और जब एरिया का बात करेंगे तो दोनों साथ में हम लोग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल भी यूज़ करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर्स। तो पेरीमीटर्स आपको पता है कि पेरीमीटर्स जो होता है वो टोटल लेंथ किसी भी क्लोज्ड फिगर का जो होता है टोटल लेंथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, टोटल लेंथ, लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, किसी भी क्लोज्ड फिगर का जो टोटल लेंथ होता है, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ आर्म, टोटल लेंथ ऑफ आर्म अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ आर्म अ क्लोज्ड फिगर आर कॉल्ड क्या, पेरीमीटर। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पेरीमीटर बोलेंगे, आर कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे अगर इसमें लोग का इस ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है। अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो आर मस्ट साइड ए बी प्लस बी सी प्लस क्या आपका ए सी, टोटल लेंथ यानी कि जितना भी लेंथ होगा सारे को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का ए सी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है हम लोग को पता है कि जो भी आपका फिगर्स रहता है वो कितना आपका स्पेस को कवर किया हुआ है। ठीक है, जितना स्पेस को कवर किया हुआ रहता है उस एरिया, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक है, क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर, फिगर आर बाउंडेड, आर कवर्ड, covered the space, covered the space are called, are called area। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। अब एरिया हो गया हम लोग का, सारा चीज़ हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, पेरीमीटर्स हो गया, एरिया हो गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में एक एक चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, आप लोग को पता होगा कि ट्राइंगल जो टोटल जो होता है वो हम लोग का 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें लोग का बेस्ड ऑन साइड्स होता है और बेस्ड ऑन
एंगल्स होता है। तो इसमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल सबसे पहला हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड। अब बेस्ड ऑन साइड मतलब कि इसमें सिर्फ साइड का सिर्फ बात करना है, साइड के अकॉर्डिंग हम लोग का 3 टाइप्स का ट्राइंगल होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला बात करेंगे हम लोग इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इसमें नाम से पता चल रहा है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्वल मीन्स बराबर, लैटरल, लैटरल मीन्स होता है साइड, किसका साइड, ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का जो साइड होगा वो क्या होगा, इक्वल्स होगा। ट्राइंगल में 3 साइड्स होता है, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होता है मीन्स कि हम लोग का ट्राइंगल का ऑल साइड मीन्स 3 साइड्स हम लोग का क्या होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए, ठीक है। ऑल साइड्स, साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स क्या होगा हम लोग का, इक्वल्स होगा। इससे और एक इंपॉर्टेंस कि साइड्स तो इक्वल्स होगा ही होगा और साथ में इसका एंगल्स भी इक्वल होगा, ठीक है। एंड ऑल एंगल आर 60 डिग्री। ऑल एंगल्स कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। ऑल एंगल्स इक्वल मींस ऑल एंगल्स कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। ए बी सी सारे एंगल्स कितना डिग्री का होगा आपका, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट में पहले बात करते हैं, अब इसमें एरिया भी बात करते हुए चलते हैं और साथ में पेरीमीटर भी बात करते हैं। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है कि टोटल लेंथ ऑफ साइड, तो इसका तो सारा साइड इक्वल होता है, मीन्स इसका हो जाएगा ए प्लस ए मीन्स हो जाएगा कितना हम लोग का 3a, और 3a मतलब कितना हो जाएगा 3 इंटू साइड, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पेरीमीटर। अब हम लोग बात करते हैं एरिया का, ठीक है। तो एरिया क्या होता है हम लोग पहले देखेंगे कि एरिया जो हम लोग को पता है कि 1/2 बेस इंटू साइड होता है किसका, हम लोग का ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि हम लोग का टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का पढ़ रहे हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में 1/2 बेस इंटू साइड आप इजिली आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका और एक क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। किसका होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग का होता है क्या, एरिया। √3/4 इंटू क्या होता है आपका साइड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे जरा कि इसमें √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये जो एरिया है वो कैसे आया हम लोग का, कौन हम लोग √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये हम लोग का एक्चुअली में कैसे। चलिए हम लोग देख कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं। ये आपका साइड ए, ये साइड ए और ये साइड क्या आपका ए। आप लोग को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सिंपली अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल हम √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्विलैटरल ट्रायंगल बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात करें सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हम लोग का 1/2 बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट जो है वो कितने ट्रायंगल्स में हम लोग को फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो हम लोग एरिया देखें √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग, और देखते हैं कि क्या इसमें फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर AM ऑन BC, ठीक है। एम हम लोग जो है वो बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, किस पर ड्रॉ किए, BC पर, यानी कि BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मीन्स A/2 में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये आपका हाइट है, ठीक है, और हम हाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। किस पे परपेंडिकुलर है, BM पर है, यानी कि हो गया बेस और ये हो गया हाइट। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो जस्ट राइट साइड में भी जो ट्रायंगल है उसका भी हाइपोटेनियस और बेस आपका सेम है, लेफ्ट साइड का भी सेम है, यानी कि इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट आपका दोनों सेम होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसमें हाइट आपको पता नहीं है, तो देखिए तो क्या दोनों ट्रायंगल्स में हाइट यहाँ पर 90 डिग्री, यानी कि पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस में जो पाइथागोरस क्या होता है आपको पता है, h² = p² + b²। तो क्या हाइपोटेनस दोनों में सेम है, यस ऑब्वियसली सेम है। बेस भी सेम है, ऑब्वियसली बेस भी सेम है, और हाइट दोनों तरफ से सेम आएगा, यानी कि इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
तो चलिए सबसे पहला हम लोग एम निकालते हैं। तो यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है, इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। आपको अच्छी तरह से पता होगा। एच इसमें क्या है, ए स्क्वायर है, पी क्या है आपका, एम है, ठीक है, बी क्या है आपका, ए बाई 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज मूव कर रहे हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। तो क्या हम लोग का ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर ये पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। न्यूटन कुछ नहीं है तो 1 है, हम लोग को पता होता है। जैसे हम फाइंड करेंगे 4 आएगा, 1 4 जाओ, 4 इंटू ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, 4 1 जाओ, 1 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 4 ए स्क्वायर में से स्क्वायर माइनस करेंगे तो आएगा हम लोग का 3 ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। यहाँ पर जो स्क्वायर का जो है उसको जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में चेंजेस हो जाएगा, तो जगह रूट ओवर 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए एम। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 4 भी रूट से बाहर है, बट आपका 3 बाहर नहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3a बाई 2 इज इक्वल टू ए एम। तो हम लोग को मिल गया एम इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2a। ये क्या मिला हम लोग को, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट फाइंड हुआ, बेस तो आपको पता था, ठीक है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या, ए बी सी में पूरा बेस आपका बी सी है, तो बेस पूरा बी सी के था, ए था, और हाइट आपको मिल गया है एम, तो है ये आपका रूट 3/2a। ध्यान दीजिएगा रूट 3 इंटू ए, रूट 3/2 2 ज़ा 4 ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और ए क्या है आपका, साइड है, तो इसको हम लोग ए पे साइड लिख सकते हैं, रूट 3/4 ए क्या हो गया आपका, साइड, तो हो गया ये आपका साइड स्क्वायर। तो क्या मिला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का, ठीक है। एरिया पे लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, कितना मिल गया हम लोग को, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये बात हुआ इक्विलैटरल ट्राइंगल का। अब हम लोग बात करते हैं किसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। सेकेंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। किसका बात करें हम लोग, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस, आइसो का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। अब यहाँ पर कितने साइड्स इक्वल होगा, 2 साइड्स इक्वल होगा, ठीक है। 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वहाँ पे 3 साइड्स इक्वल था, 3 एंगल्स इक्वल है, तो यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल मीन्स 2 एंगल्स इक्वल है। कौन सा एंगल, जो साइड्स इक्वल होगा उसका ऑपोजिट एंगल्स आपका इक्वल होगा। 2 साइड्स आर इक्वल एंड opposite angle आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल आर क्या इक्वल। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या, 2 साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ये साइड्स इक्वल है, तो ए बी ए सी की इक्वल है, तो ए बी का ऑपोजिट कौन सा है, सी, यानी कि सी एंगल, और ए सी का ऑपोजिट कौन है, बी, यानी कि बी एंगल आपका क्या होगा, इक्वल्स होगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा ए बी और ए सी साइड्स इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट एंगल, ए बी का ऑपोजिट एंगल सी और ए सी का ऑपोजिट एंगल बी, मीन्स ए बी एंगल बी और एंगल सी आपका इक्वल होगा, और ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू इक्वल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या 1/2 बेस इंटू हाइट फॉलो करता है या नहीं करता है, चेक करते हैं। कुछ भी ऐसे एग्जांपल ले ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ 4, यहाँ पे ले लेता हूँ 6, यहाँ पे ले लेता हूँ 8, ठीक है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर से सेम जैसे पहले मैंने किया था वैसे ड्रॉ करते, तो ये हो जाएगा आपको 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किसमें, और सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो 6 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम ड्रॉ किए बी सी पर, तो इसमें पाइथागोरस से तो हाइट फाइंड करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर फर्स्ट और इधर से ट्रायंगल एलएचएस में देख रहे हैं, हाइपोटेन्यूज 6 बेस 4 पर हाइट फाइंड हो जाएगा। सेकेंड वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज 6 बेस भी 4, दोनों ट्रायंगल्स में आपका हाइपोटेन्यूज और बेस क्या आपका
सेम है, यानी कि हम लोग का हाइट दोनों तरफ से हम लोग का क्या आएगा, एक ही आएगा, यानी कि इसमें भी 1/2 बेस इंटू हाइट इसमें फॉलो करेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट इसमें फॉलो करेगा। अब हम लोग का लास्ट ट्रायंगल क्या बचता है हम लोग का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट ट्रायंगल हम लोग का बचता है, यानी कि बेस्ड ऑन साइड्स का बात करें, ठीक है, इसमें हम लोग को बता है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे 3 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स इक्वल, लास्ट क्या बचता है हम लोग को, नो साइड्स इक्वल, नो एनी साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और जब कोई भी साइड से इक्वल नहीं मीन्स कोई भी एंगल्स भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होगा। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या 1/2 बेस इंटू हाइट फॉलो करता है या फिर नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका 10, ये हो गया 15 और ये हो गया आपका 12, ठीक है। चलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 6 में। जरा चेक कीजिए तो क्या हाइट दोनों ट्रायंगल्स में सेम आएगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस, यहाँ पे हाइपोटेनियस डिफरेंट, बेस सेम है बट हाइपोटेनियस क्या आपका डिफरेंट है। हाइपोटेनियस डिफरेंट होने की वजह से फर्स्ट ट्रायंगल का यूज अगर करेंगे तो हाइट कुछ अलग आएगा, सेकंड ट्रायंगल का यूज करेंगे तो हाइट कुछ डिफरेंट आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर हम लोग का हाइट हम लोग का सेम नहीं आ रहा है, जिसके वजह से 1/2 बेस इंटू हाइट हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। और इसी का, क्योंकि सारे क्लोज फिगर का एरिया कुछ ना कुछ तो होगा, बट स्केलेन ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट से हम लोग का यूज नहीं हो रहा है, यानी कि इसके जगह हम लोग को जो हीरोन्स फॉर्मूला दिया उसका यूज करेंगे। और हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि किसी भी टाइप्स का ट्रायंगल हो उसमें हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेस, उसमें सॉरी अकॉर्डिंग टू साइड, उसमें साइड आपका दिया होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया बात, ठीक है, साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का। एंगल के अकॉर्डिंग बता दू रहा हूं मैं कि क्या होता है वो, ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल आपको पता होगा कि 0 से ग्रेटर देन और 90 डिग्री से ग्रेटर देन होता, सॉरी 0 डिग्री से ग्रेटर देन 90 डिग्री से लेस देन होता है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला है, यानी कि इसमें जो ऑल एंगल्स होगा ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल आर greater than 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो एंगल्स होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा होगा। ये 30 है, ये 60 है, ये हो गया आपका, इसको 40 लेते हैं, 46, और ये हो गया आपका 80। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 से ग्रेटर देन है और सारा 90 से क्या आपका स्मॉल है, छोटा है, यानी कि हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सेकेंड टाइप्स इसमें देखेंगे हम लोग, सेकेंड आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल आपको पता होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब इसमें क्या सारा एंगल्स 90 से ग्रेटर देन होगा, अगर सारा एंगल 90 से ग्रेटर देन होगा ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल का एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री ओनली फॉर होता है, यानी कि इसमें ओनली फॉर वन एंगल्स जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा बट लेस देन क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। ओनली वन एंगल आर greater than 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ओनली वन एंगल्स, ओनली फॉर वन एंगल्स होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा बट लेस देन क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं हम समथिंग 110 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया क्या 30, ये हो गया 40, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है कि आपका एक एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर देन है बट लेस देन क्या आपका 180 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और फोर्थ हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेजेस में लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एंगल्स का ओनली फॉर वन एंगल्स कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ओनली वन एंगल
आर 90 डिग्री, एंगल्स कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री का सिंबल सिंपली बॉक्सेस टाइप से होगा या फिर 90 डिग्री लिखा हुआ रहेगा, ध्यान समझिएगा, ए बी सी। और 90 का जो अपोजिट जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको डिनोटेड करते हैं एच से, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट जो होता है उसको बोलते हैं पोल, या फिर इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री है तो इसको सिंपली पोल बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं पी से, और नीचे जो है वो आपका बेस है जिसको डिनोट करते हैं बी से। और इसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो होता है हम लोग का पाइथागोरस फॉलो करता है, ठीक है। इसमें पाइथागोरस क्या होता है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पोल का स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका बेस का स्क्वायर, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर, देखिए अब ये तो हो गया हम लोग का ट्रायंगल्स का टाइप्स। अब हम लोगों ने देखा था कि इससे पहले जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में बेस्ड ऑन साइड्स का बात कर रहे थे, उसमें से आपका जो 1/2 बेस इंटू हाइट जो ट्रायंगल का जो एरिया जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, वो सिर्फ आपको फॉलो किसमें किया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में फॉलो किया था। और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को और एक फॉर्मूला देखिए, √3/4 इंटू क्या होता है आपका साइड स्क्वायर होता है। इसमें भी आपका 1/2 बेस इंटू साइड बेस इंटू हाइट फॉलो किया था, और आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में फॉलो किया था, बट आपका स्केलिन ट्रायंगल में फॉलो नहीं किया था। तो उसके लिए हम लोग का एक फॉर्मूला जो चैप्टर्स में ही है वो हम लोग का हीरोन्स फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्या हीरोन्स फॉर्मूला, बॉक्स कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस फॉर्मूला है। क्या हीरोन्स फॉर्मूला, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, where s equal s is सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एस क्या आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब क्या होता है हाफ, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। तो एस कैसे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए बी सी क्या आपका साइड है, ठीक है, एंड ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसमें ए बी सी आपका क्या साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, तो एस कैसे फाइंड कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये हो गया ही आंसर में। कुछ मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। फाइंड द एरिया, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ खुद से, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6 मीटर 8 मीटर एंड 7 मीटर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, वो साइड्स जिसका साइड जो है वो 6 मीटर है, 8 मीटर एंड कितना है 7 मीटर। फिगर मैं बना देता हूँ, ये आपका ट्राइंगल ए बी सी है, एक साइड 6 मीटर, एक साइड 8 मीटर और एक साइड आपका 7 मीटर। ये दिख रहा होगा 3 साइड्स आपका अनइक्वल है, मीन्स आपका स्केलिन ट्राइंगल है, और इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट फॉलो नहीं करेगा, मतलब इसमें लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। तो आप इसमें ए बी सी किसी को भी ले सकते हैं, A6 ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी लेते हैं। तो मैं ए लेता हूँ यहाँ पे 6 मीटर, बी लेता हूँ 7 मीटर और सी लेता हूँ 8 मीटर। तो सबसे पहला क्या फाइंड करना होगा, सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस पहले फाइंड कर लूँगा। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस इज इक्वल टू ए हो गया हमारा कितना 6 मीटर, प्लस बी हो गया 7 मीटर प्लस 8 मीटर बाई कितना हो गया 2, ठीक है। एस इज इक्वल टू 7 6 कितना हो गया 13 प्लस 8 बाई 2, एस इज इक्वल टू हो गया 21/2 मीटर, ठीक है। इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 10 जा 2 5 जा, तो हो गया ये 10.5 मीटर, ठीक है। आपको सिंपली डेसिमल भी कर सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को फाइंड करना है क्या, एरिया, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। रूट ओवर एस कितना हम लोग का है 10.5 हो जाएगा, 10.5 माइनस 6, 10.5 माइनस बी कितना हम लोग का 7 और 10.5 माइनस 8, ठीक है। रूट ओवर 10.5 इंटू 10.5 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का 4.5
इंटू कितना हो जाएगा इसमें 3.5, इसमें हो जाएगा 2.5, ठीक है। चलिए इसमें डेसिमल को रिप्लेस करेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ सारे यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका पेयर्स बन के 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 10 जा 100 आपका हो जाएगा, ठीक है। बच गया आपका 105 इंटू 45 इंटू 35 इंटू 25, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 1/100 स्क्वायर रूट, ठीक है। 105 को ब्रेक करते हैं, कितना आ जाएगा हम लोग का, 105 को ब्रेक कर लेते हैं, 5 2 जा 5 1 जा 3 7 जा, ठीक है। तो 5 इंटू 3 इंटू 7, 45 को 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 35 को 5 7 जा, ठीक है। और 25 को 5 इंटू 5, तो 1/100 इंटू यहाँ से पेयर्स कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 में से 2 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। यहाँ पे 3 कितना 1 2 3, तो 2 एक आ जाएगा, फिर आपका 7 2 है तो एक आ जाएगा, क्या बच गया, एक 5 बच गया, एक 3 बच गया ना। चलिए 7 तो नहीं बचा है, बाहर आ गया सारा। चलिए 5 5 जा 25, 25 3 जा कितना हो गया हम लोग का 75, ठीक है। इंटू 7/100 इंटू रूट 15, ठीक। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 7 7 49, और तो कितना 52 बाई कितना होगा 100 इंटू रूट 15, डेसिमल में आ जाएगा तो आ जाएगा 5.25 रूट 15 मीटर स्क्वायर। हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक करते हैं। फ्रीरॉन्स फार्मूला का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन, उसके बाद थर्ड लेक्चर में एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन करेंगे।